दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं जब कॉलेज में था, मेरे आर्टिकल्स कॉलेज की मैगजीन में छपते थे और मेरे ये सारे आर्टिकल्स आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में हुआ करते थे। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे कई दोस्त मुझसे बहस किया करते थे और कई दोस्त मुझसे नाराज भी हो जाया करते थे। तो आज ऐसा ही कुछ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, हर शरीर में आत्मा का निवास होता है और ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। इन अदर वर्ड्स, आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारे इस शरीर में आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर हमारा मस्तिष्क दिया है, जो हमारे इस शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है और ये हमें इस ब्रह्मांड से या कहें तो ईश्वर से कनेक्ट करता है। यहाँ पर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हमें कर्म की तरफ ले जाते हैं और ये कर्म हमें हमारे जीवन में फल देते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन लगभग 60,000 तरह के अलग अलग विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे को हम इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे के बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब हम किसी विचार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उस विचार की एक श्रृंखला बनती जाती है। यदि आप उस नेगेटिव विचार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में उस नेगेटिव विचार की श्रृंखला बनते जा रही है और इसके उलट यदि आप पॉजिटिव विचार के बारे में सोचते जा रहे हैं लगातार, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव विचारों की श्रृंखला बनते जा रही है। दोस्तों, ये विचार आपको कर्म की तरफ ले जाएंगे और ये कर्म आपको परिणाम दिलाएंगे। दोस्तों, यदि आपके जिंदगी में कुछ भी घट रहा है तो आप सोच लीजिए इसकी उत्पत्ति आपके दिमाग से हो रही है। जिस प्रकार किसान जमीन में बीज डालता है और उसमें से फल उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार के बीज होंगे उसी प्रकार के फल मिलते हैं। कोई बीज हमें जल्दी फल देते हैं और कोई बीज हमें एक समय बाद फल देते हैं। इस प्रकार हमारे विचार भी कुछ शॉर्ट टर्म के बाद रिजल्ट देते हैं और कुछ तुरंत दे देते हैं और कुछ विचार हमें उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म के बाद देते हैं। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे कॉमन उदाहरण जो लोग सोचते हैं, जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो क्या होता है? इंसान को लगता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये वो बिलीफ सिस्टम है जो पहले से उसे ये बताया गया है। तो जब वो बिल्ली रास्ता काटने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो वहां पर उसके दिमाग में ये सोचते रहता है कि भी आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। और ऐसे सोचते सोचते कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें वो खुद तरह तरह की गलतियां कर बैठता है और इसे वो जिम्मेदार ठहराता है बिल्ली को जिसने रास्ता काटा था। लेकिन आप यदि यहाँ पर गौर करेंगे तो इसमें बिल्ली का कोई कसूर नहीं है। इसमें यदि कसूर है तो विचारों का है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत होगा ऐसे विचारों की एक श्रृंखला बना दी, जिसके कारण उसने कुछ गलतियां की और उसे उस दिन गलत परिणाम प्राप्त हुए। तो इसमें क्या बिल्ली का कोई कसूर है? नहीं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी कि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की एक श्रृंखला बनते जा रही थी और उस नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला जो बन रही थी उसका एंड रिजल्ट हम सबके सामने है। यदि सुशांत ने इन स्थितियों को थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स में बदला होता और कोई दूसरा काम करके, मान लीजिए उसने कोई छोटा मोटा दूसरा भी काम किया होता, तो क्या वो सफल नहीं हो पाता था?
वो जरूर सफल होता था, लेकिन यहां पर सिर्फ जरूरत थी उसे अपने विचारों को मॉनिटर करने की। आजकल बच्चों को स्कूल में फेल नहीं किया जाता, लेकिन बच्चे की मां उससे क्या कहती है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, नहीं तो फेल हो जाएगा। यहां पर फेल इज अ नेगेटिव थॉट। वो बच्चा फेल तो नहीं होने वाला है, सब जानते हैं, लेकिन यदि उसके दिमाग में यदि इस फेल शब्द की नेगेटिविटी की श्रृंखला बनने लग जाए तो उसके ऊपर अलग तरह का इफेक्ट पड़ता है और वो तरह तरह के नेगेटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ते जाता है। यदि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करते हैं पॉजिटिव विचारों के साथ, तो हो सकता है उसका भविष्य नहीं बन पाएगा और वो सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी पेश करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं एडिसन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया और करीब हजारों आविष्कार उनके नाम से पेटेंटेड हैं। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था इसलिए कहकर कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है। यदि उसकी मां ये सोच लेती कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, और यही बात उसके दिमाग में डालती, तो आज शायद हम अंधेरे में रहते होंगे। उसकी मां ने उसे लगातार प्रोत्साहित किया, उसने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया। 13 वर्ष की उम्र में उसने न्यूज़पेपर बॉय की नौकरी कर ली थी और साथ ही साथ उसने अपने विचारों को रेगुलेट किया, मॉनिटर किया और उन विचारों की जो श्रृंखला बन रही थी उससे उन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए। एक वाकया उनके साथ हुआ था। एक दिन उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई, सब कुछ जल गया। उनका जो असिस्टेंट साइंटिस्ट था उसने आकर कहा, सर हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इट वॉज अ नेगेटिव थॉट, और यदि इसके बारे में वो और ज़्यादा सोचते तो नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला बनती जाती और शायद वो बहुत सारे आविष्कार नहीं कर पाते। थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ एक बात की, अच्छा हुआ हमारी सारी गलतियां जल गई और आज हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कई आविष्कार किए। तो दोस्तों, मैं वापस से आपको याद दिलाऊं कि यहां पर जो विचारों की श्रृंखला बनती है उसे मॉनिटर करना और रेगुलेट करना ये आपके हाथ होता है। आप जिस प्रकार की विचार रखेंगे उस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, उसके प्रति नेगेटिव विचार करते हैं, तो इसका परिणाम उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये विचार आपके हैं और ये विचारों की श्रृंखला आप बना रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। लगभग 15 साल पहले एक महिला मेरे ऑफिस में आई थी। उन्होंने अपने पति के बारे में काफ़ी मुझे भला बुरा सुनाया। उन्होंने कहा कि भी ये शराब पीता है, लेट आता है, शाम को आकर चले जाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और तरह तरह की बातें उन्होंने कही। तो मैंने कहा, तुम्हारा क्या विचार है? तो उसने कहा कि भी अच्छा आदमी था, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार उसका आजकल हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके अंदर जितनी भी बुरी बातें लिखती है आप इस कागज़ के ऊपर लिख दीजिए। उसने वो बहुत सारी उसने मतलब 2 मिनट के अंदर पूरा पेज भर दिया। इतनी नेगेटिविटी अपने पति के प्रति उसके दिमाग में भरी हुई थी। मैंने उससे कहा ठीक है, और कोई बात याद आ रही है तो आप लिख दीजिए। बोले नहीं, मैं सब बातें लिख चुकी। मैंने कहा क्या आप इन सब विचारों को खत्म कर सकती हैं? तो बोली ये खत्म नहीं होगा। तो मैंने उसे कागज को मोड़कर मैंने कहा इसे आप आग लगा दीजिए। मैंने उसे माचिस दी, उसने मेरे सामने उसे आग लगा दी। मैंने बोला देखो, जो भी विचार आपके पति के प्रति आप में थे सारे जलकर राख हो चुके हैं। अब आप एक नोटबुक लीजिए। मैंने उसे एक नोटबुक दी। मैंने कहा इसमें आप अपने पति के अच्छे गुणों का व्याख्यान कीजिए। आप लिखिए कि आपके प्रति में क्या अच्छे गुण हैं, और साथ ही साथ आप ये भी लिखिए कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। दोस्तों, मैंने ये एक्सरसाइज करने के लिए उससे कहा, मैंने कहा क्या आप करेंगे? तो वो हंसने लग गई, बोले ये तो आप मजाक कर रहे हो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कहा देखो बहन,
आप इसको कम से कम 30 दिन तक जरूर करो, आप फिर मुझे बताइएगा। उसने ये एक्सरसाइज सीरियसली की और आज वो 2 बच्चे, पति पत्नी चारों बहुत ही सुखी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। थोड़े दिन पहले उसका पति मेरे पास आया तो उसके हाथ में उसके पत्नी की लिखी हुई नोटबुक थी। उसने मेरे साथ करीब आधे घंटे तक बातचीत की कि भाई ये क्या है, कैसे है और किस प्रकार से क्या होता है। ये आपने सजेशन किया था, इसके लिए आज हम सुखी हैं। दोस्तों, मेरे एक एजेंट की, मेरे जो टीम मेंबर है एजेंट, उसकी शादी हुई थी 4-5 साल पहले। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी वाइफ उसका घर छोड़कर चली गई। मुझसे सलाह मांगने के लिए जब वो आया तो मैंने देखा सेम स्टोरी कि भाई क्या विचार है। तो उसके मन में अपनी पत्नी और अपने ससुराल के प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई थी और वो मुझसे जब सॉल्यूशन मांग रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें यह नेगेटिविटी खत्म करनी होगी, क्योंकि एक नेगेटिविटी के कारण तुम्हारे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला या सीरीज बनते जा रही है। इसे ब्रेक करना होगा और पॉजिटिव थॉट्स की श्रृंखला बनानी होगी। उसने मेरी बात मानी या नहीं मानी ये मैं नहीं जानता और उसने मुझसे बाद में कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन वही है। दोस्तों, कॉलेज में मेरा एक मित्र हुआ करता था, मेरा खास दोस्त था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे बच्चा भी हो चुका था, वाटिका। हम अक्सर मिला करते थे और वो हमेशा मुझे यही कहता था कि यार शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। तो एक दिन वो मेरे ऑफिस में आया और बोला, यार रवि, तेरे नज़र में यदि कोई लड़की है तो तू बता, मैं किसी से भी शादी करना चाहता हूँ। वो जैन था, बोला नॉन वेजिटेरियन होगी तो भी कर लूँगा, महाराष्ट्रियन हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कैथलिक हो, कोई भी चलेगी। मैं थोड़ा सा हंसने लग गया। तो मैंने कहा, दोस्त एक बात बता, तुझे किस प्रकार की लड़की चाहिए? तो उसने बोला, यार कोई भी चलेगी। मैंने बोला, नहीं ऐसे नहीं, तुम स्पेसिफिक करो। तो वो बोला, रवि भाई, यदि मेरे जैसी यदि कोई लड़की होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, 6 महीने बाद उसे एक लड़की मिली, उसके कम्युनिटी की ही, जो बिल्कुल उसी की तरह थी। देखना मतलब उसकी शक्ल, बोलचाल, तौर तरीका, विचार, एवरीथिंग वाज सेम। यदि दोनों को सामने खड़े कर दें और यदि मैं उसके शादी की फोटो देखूं तो लोग कहेंगे ये दोनों जुड़वा भाई बहन। तो दोस्तों, ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा। जो 60,000 विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं उन्हें हमें मॉनिटर करना होगा और यदि वो नेगेटिव हैं तो उसे ब्रेक करना होगा ताकि उसकी श्रृंखला न बने। आपने देखा, हम कोरोना के इन्फेक्शन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन करके घर बैठे हैं इतने दिनों से। इसी प्रकार हमें उन विचारों के श्रृंखला को या कहें तो सीरीज को या सीक्वेंस को ब्रेक करना होगा और उसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम ये कर पाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके अच्छे सुनहरे भविष्य की। दोस्तों, मैं हमेशा हर बार विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की टेक्निक के बारे में चर्चा किया करता हूं। मैं हर किसी को ये बात बताया करता हूं कि आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कीजिए हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट। कोई बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल है। आपको आंखें बंद करके बैठना है 5 मिनट के लिए और इस 5 मिनट के दौरान आपको चित्र देखने हैं कि किस प्रकार आप अपने उज्जवल, सुनहरे, खुशहाल और समृद्ध, हेल्थी और जो भी आप चाहते हैं भविष्य कैसा हो, उसके आपको पिक्चर्स देखने हैं, जिस प्रकार आप थिएटर में बैठकर मूवी देखा करते थे। यदि आप ये 5 मिनट का विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका भविष्य उज्जवल होगा, सुनहरा होगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। आप चाहेंगे कि मेरे पास मर्सिडीज हो, आपके पास मर्सिडीज होगी। आपके पास में बंगला हो, आपके पास में बंगला होगा। आपके पास में अच्छा परिवार होगा।
आपके पास में मान और सम्मान हो, समाज में आपका नाम हो, वो भी होगा। जो चाहेंगे आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर है। आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा। यदि आप नेगेटिविटी में हैं तो उस सीरीज को, उस नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला को ब्रेक कीजिए और पॉजिटिव थॉट्स की श्रृंखला या सीरीज चालू कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।